बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 12.1 है। इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों तस्वर किया जाता है। बुनियाद क्या होती है जिससे हम आगे कोई चीज़ डिराइव करें, जिससे हम कोई चीज़ निकालें। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनमें से हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ तब्दील करके हासिल किया जाता है। इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स से ही हासिल किए जाते हैं। और कैसे हासिल करते हैं? हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ तब्दील करके। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इनमें से हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम्स से तब्दील करेंगे और बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर लेंगे। इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स बुनियादी हैं, इनसे आगे बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के एक सीधी और ब्रांच्ड चेन में क्या फ़र्क है। तो सीधी चेन क्या होती है? कार्बन की ओपन चेन, यानी कि ये ओपन होती है, पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे के साथ रिंग्स या गोल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जुड़े हुए नहीं होते, वो ओपन चेन होते हैं। ठीक है, ओपन चेन जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाए, जैसे ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये सीधा स्ट्रक्चर है और इसके साथ कोई ब्रांच ना हो, यानी कि कोई भी शाख नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये कोई ब्रांच नहीं है, सीधी चेन कहलाती है। मसलन ये आप देखो तो ये सीधी चेन है एन ब्यूटेन की। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन है। फर्स्ट पर CH3 है, यानी कि H3C, लास्ट पर भी CH3 है, दरमियान में CH2 है और सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ब्रांच है, तो इसमें ब्रांचेस भी होंगी। तो कार्बन की ओपन चेन तो ये भी ओपन ही होती है, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए नहीं है, ओपन है, यानी कि खुले हैं। ठीक है, ओपन चेन जिसमें सीधी चेन के साथ, अच्छा ये मैंने 2 दफ़ा लिख दी है, तो यहाँ पर के साथ ये दूसरी दफ़ा, इसको हम काट देते हैं। तो सीधी चेन के साथ एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हों, तो इसमें ये स्ट्रेट चेन है, ये सीधी चेन है, इसके साथ ये एक ब्रांच है, 2 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर ये ब्रांचेस आ जाएं, जैसे ये ब्रांच है, अगर ये ब्रांचेस आ जाएं तो वो ब्रांच चेन होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस भी हों, ब्रांच चेन कहलाती है। मसलन ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, ये ब्रांच चेन है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो इसकी सीधी चेन होगी, इसके साथ ये एक शाख भी आ गई है, एक ब्रांच भी आ गई है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जनरल फार्मूले लिखने हैं हमने। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर हमने जनरल फार्मूले लिखने हैं। ये जो ऊपर ज़बर आपको नज़र आ रही है ना, ये अल्केन्स है, अल्कीन्स के नीचे ये ज़ेर है, अल्कीन्स, ये भी याद रखिएगा। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, अब यहाँ पर फार्मूले को भी समझा करें ज़रा, कि कार्बन की जितनी तादाद होगी, हाइड्रोजन में कार्बन की तादाद को 2 से ज़रब करके 2 प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 4 बार 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के फिर 10 होंगे अगर कार्बन के 4 है। लेकिन अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, यानी कि जितने एटम्स कार्बन के हैं उससे दुगने हाइड्रोजन के होंगे। अगर कार्बन के 4 होंगे तो 2 4 बार 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन के। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन के 4 होंगे तो 2 4 बार 8 करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, वहाँ पर हमने प्लस किया था अल्केन्स में, अल्काइंस में 2 माइनस किया जाता है, तो 8 में से 2 निकालेंगे 6, तो हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे अगर कार्बन के 4 होंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ अल्केन्स हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स भी हैं, अल्काइंस भी हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है, अल्काइन का CnH2n-2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस खुद तशख़ीसी सरगर्मी का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ मिसालों से करें। तो वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हों,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा कि अल्कीन्स और अल्काइंस में बिल तरतीब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान होता है। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मसलन इथीन है, ये देख लें H2C डबल बॉन्ड है CH2, तो ये अल्कीन है ना, ये इथीन है, ठीक है, नीचे जेर देखें इथीन। और इथाइन ये अल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्कीन्स में डबल जबकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।